के दिन थे। पहाड़ी पर बसा एक छोटा सा गांव था, जिसके चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। ऊंची ऊंची घास बारिश से और भी घनी हो गई थी। कच्चे रास्ते गीले होकर फिसलन भरे हो गए थे। गांव के पास एक सुंदर नदी बहती थी, जो बरसात में और भी उफान से बहने लगती थी। पानी की आवाज रात के सन्नाटे में दूर तक सुनाई देती थी। गांव वालों के लिए जंगल ही जीवन का आधार था। वहीं से मवेशियों के लिए चारा मिलता, खाना पकाने के लिए लकड़ियां मिलती और कई जड़ी बूटियां भी वहीं से लाते थे। दिन भर लोग अपने काम में लगे रहते। कोई जंगल से घास काट कर लाता, कोई लकड़ी बटोरता, और बच्चे मवेशियों को चराने दूर पहाड़ियों तक चले जाते। शाम होते ही गांव में जल्दी सन्नाटा छा जाता। लोग जल्दी खाना खाकर अपने घरों में सो जाते। जंगली जानवरों, भालू और बाघ का डर तो हमेशा रहता था, लेकिन गांव वालों को अब इसकी आदत हो गई थी। वे समय से अपने घरों में चले जाते और दरवाजे मजबूती से बंद कर लेते। उस दिन सुबह से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी। शाम तक जब बारिश रुकी तो पूरे इलाके में घना कोहरा छा गया। आज कोई भी जंगल नहीं जा पाया था। लोगों ने आसपास से ही घास और लकड़ी का इंतजाम करके काम चला लिया था। गांव के रास्ते पर हमेशा आग जलाकर रखी जाती थी, ताकि जंगली जानवर गांव में घुसने की हिम्मत न करें। लेकिन उस रात लगातार बारिश होने के कारण आग भी नहीं जल पाई थी। धीरे धीरे पूरा गांव सो गया। चारों तरफ सन्नाटा था। बस दूर से बहती नदी की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन उस रात जंगल भी जैसे असामान्य रूप से शांत था। सुबह जब सूरज निकला और धूप गांव में फैलने लगी, तभी अचानक गांव में शोर मच गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। रात में कोई जानवर गांव में घुस आया था और एक घर के आंगन से एक मवेशी उठाकर ले गया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आंगन की मिट्टी पर जो पंजों के निशान बने थे, वे किसी भालू या बाघ के नहीं लग रहे थे। वे कुछ अजीब थे। दूसरी अजीब बात यह थी कि जिस गौशाला से मवेशी उठाया गया था, उसका दरवाजा टूटा हुआ नहीं था। दरवाजा जैसे किसी ने खोलकर फिर से बंद कर दिया हो। अगर कोई भालू या बाघ होता तो वो दरवाजा तोड़ देता, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ था। गांव के लोग गौशाला के बाहर इकट्ठा हो गए। मिट्टी पर बने पंजों के निशान को सब ध्यान से देखने लगे। वे निशान बड़े अजीब थे, न पूरी तरह जानवर के और न ही इंसान के। जब गांव के बुजुर्गों ने उन निशानों को देखा तो उनके चेहरों पर डर की एक गहरी छाया फैल गई। कुछ देर तक वे चुप रहे, जैसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो। फिर उनमें से एक बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, ये उसी के निशान लगते हैं। लोगों ने घबराकर पूछा, किसके? बूढ़े ने जंगल की तरफ देखते हुए कहा, ये किसी साधारण जानवर के निशान नहीं हैं। शायद वो फिर से जंगल से लौट आया है, भक्षा। उस दिन से पूरे गांव में डर का माहौल फैल गया। शाम होते ही लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद करने लगे। बच्चों को अकेले बाहर जाने से मना कर दिया गया। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो चीज सिर्फ मवेशियों के लिए नहीं आई थी।